बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, कहा सीएम नहीं बना तो चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा 2024 में मोदी सरकार की विदाई तय। भाजपा के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान, कहा कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने भाजपा पर लगाया आरोप, कहा भाजपा के पास न नेता है न नीति है। देश भर में छठ महापर्व का लेकर उत्साह, 36 घंटे के बाद महिलाओं ने खोला व्रत, घाटों पर लगा श्रद्धालुओं का तांता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। अपने बयानों से हमेशा ही सुर्खियों में रहने वाले डिप्टी सीएम ने फिर एक बार बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आने हैं। उससे पहले सीएम पद को लेकर खींचातानी भी तेज हो गई है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा, मेरे लिए यह आखिरी मौका है। यदि मैं सीएम नहीं बन पाया तो चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं। अंदरूनी मामला है, ये कांग्रेस की कला है और उस कला का परिणाम है कि बहुत सारे वरिष्ठ नेता भी जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित है। अभी टीएस बाबा का भी आपने सुना होगा कि नेक्स्ट चुनाव नहीं लड़ूंगा, अभी तो चुनाव का रिजल्ट नहीं आया। तो ये एक मानसिक प्रताड़ना जो है उसका शिकार जो है वो कांग्रेस पार्टी हो गई है। इसी कारण कांग्रेस के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि और मन से चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। रायपुर में चुनाव निपटते ही छत्तीसगढ़ में कई ट्रेनें रद्द होने को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा पर निशाना साधा है और कहा कि केंद्र सरकार मनमानी कर रही है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इस देश की जनता को ट्रेन की सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि 2024 में मोदी सरकार की विदाई होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा महिलाएं मतदान करने पहुंची थी, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, छत्तीसगढ़ में महिलाएं जागरूक हैं। देखिए, चुनाव संपन्न होने के बाद केंद्र सरकार एक बार फिर अपने मनमानी कर रही है। प्रदेश की जनता को ट्रेन से वंचित करने का षड्यंत्र रच रही है। 40 से अधिक ट्रेनों को फिर रद्द कर दिया है। जो चुनाव में मोदी की गारंटी की बात कर रहे थे, ये सत्य है कि मोदी के रहते इस प्रदेश की जनता को ट्रेन जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाएगी, महंगाई से राहत नहीं मिल पाएगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाएगा और यही मोदी की गारंटी है, जनता ने खारिज कर दिया है। और इस चुनाव में कांग्रेस 75 से अधिक सीट जीतकर पुनः सरकार बनाने जा रही है और 2024 में केंद्र। हाँ, हम भी दुखी हैं उससे। यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है, इसके लिए मैं लगातार दिल्ली भी बात किया है और अभी जीएम से भी बात किया है कि इन ट्रेनों को रद्द करना और बगैर सूचना के रद्द करना इस गलत है और इसको अब व्यवस्थित ट्रेनों को चलाएं। तो मुझको जो जानकारी दिया गया कि कुछ काम बाकी है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा और छत्तीसगढ़ में रफ्तार से चलने वाली, तेज़ चलने वाली ट्रेनें आएगी आने वाले समय के अंदर में। तो आने वाला समय छत्तीसगढ़ के लिए। रायपुर में चुनाव के बाद कांग्रेस लगातार समीक्षा बैठक कर रही है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा कर रही है क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी हार सुनिश्चित है। छत्तीसगढ़ में उनकी विदाई जनता ने तय कर ली है। कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा कर रही है क्योंकि उनको अब इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी विदाई जनता ने तय कर दी है और बीजेपी के स्वागत के लिए जनता तैयार है और इसलिए अपने विदाई की, अपनी हार की समीक्षा कर रहे हैं। रायपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने जमकर भाजपा पर आरोप लगाए और कहा कि ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान भाजपा की हताशा और निराशा का प्रमाण है। भाजपा के पास न नेता है और न नीति है, न ही वादा पूरा करने की नीयत है। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है और इस बार भी भाजपा की हार होगी। ये बात भाजपा नेताओं को पता भी चल चुकी है। ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान भारतीय जनता पार्टी के हताशा और निराशा का प्रमाण है। जिस तरह से न भाजपा के पास नेता है, न नीति है और न ही वादे पूरे करने की नीयत, तो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों को भी प्रदेश की जनता पहचान चुकी है और यह भाजपाइयों के बीच भी स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता नकार चुकी है। विश्वसनीयता का जो संकट है उसके चलते भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भी
23 के विधानसभा चुनाव में भी 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बार फिर से नकार दिया है और यह प्रदेश में भी आज छठ महापर्व का उत्साह रहा। सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व का समापन हुआ। छठ पर्व खास तौर से झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं यह पर्व छत्तीसगढ़ में भी जमकर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजधानी रायपुर के खारून नदी किनारे महादेव घाट सहित कई इलाकों में सूर्य देव की आराधना के लिए व्रत रखकर विधि विधान से पूजा की गई। महिलाओं ने छठ घाट पहुंचकर छठी मैया की पूजा कर उनका आशीर्वाद लिया और भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। मान्यता ये है कि जो जैसे बहुत सारे हमारे जो व्रती हैं उनके बच्चे नहीं होते या उनके पति की दीर्घायु होने की, घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए जो भी महिलाएं जो व्रती हैं अगर वो मन्नत मानती हैं तो उनकी मन्नत छठी माई पूरी करती हैं, सूर्यदेव पूरा करते हैं। और चूँकि ये आप इसमें देखे होंगे सबसे अच्छी बात है कि कोई समाज का नहीं है, कोई जात पात का इसमें भेदभाव नहीं है, स्वच्छता का इसमें बहुत बड़ा एक रोल होता है। बहुत अच्छा लगा। बहुत कठिन व्रत है, मतलब देखे कि इतने मतलब उम्र वाली 80-85 की औरतें भी बहुत अच्छे से व्रत रह ली। हम भी कोशिश करेंगे कभी भगवान मनोकामना हमारी पूरी किए, जो मांगे हैं तो जरूर रहेंगे। हमारे समधी को देख के तो हम दंग रह गए। बहुत अच्छे से रहे, बिल्कुल मतलब कैसे उनका बीता। तो जो हर वर्ष की भांति जो पूजा का पद्धति है उसी भांति हुआ और आज कार्यक्रम का इस पूजा का, इस उपासना का समाप्ति है, पारण जिसको कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आपने देखा होगा कि शुद्ध घी से निर्मित एक भंडारा का आयोजन होता है जहाँ सारे व्रती लोग आके व्रत के बाद इसका उपवास तोड़ते हैं। तो आज उसका माहौल है। सब लोगों ने भगवान दीनानाथ का, छठी मैया का आशीर्वाद लेके आने वाले छठ के इंतजार में कि फिर ये दिन आए, फिर वो छठी की तिथि आए और फिर हम भगवान सूर्य के गोद में बैठे, भगवान सूर्य की छांव में रहें और भगवान सूर्य को नमन करते रहें। बेमेतरा जिले के एक धान खरीदी केंद्रों में अब रौनक आ गई है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का समर्थन मूल्य 1 नवंबर से शुरू हुआ था, जहां दीपावली त्योहार और चुनाव के बीच में धान खरीदी धीमी गति से हो रही थी, लेकिन अब जिले में सुचारू रूप से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। समिति प्रबंधक ने बताया कि किसान धान लेकर पहुंच रहे हैं। साथ ही समिति में किसानों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। टोकन बराबर जारी हो रहे हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि पूरे धान खरीदी तक किसी भी किसान को कोई भी तकलीफ का सामना न करना पड़े। दिनांक तक 8 दिन धान खरीदी हुआ है, जिसमें 58 किस्मों का 7,787 कट्टा धान खरीदी हुआ है। आज 23 किस्मों का टोकन जारी हुआ है 2,209 कट्टा का, जिसका तौल जारी है। इसमें भी बीच में छुट्टी कारण छुट्टी होने के कारण और त्योहार होने के कारण कृषक टोकन जारी नहीं करा पाए, नहीं धान कटाई नहीं हुआ था। बिलासपुर में पूर्व में सामूहिक मतदान न करने की घोषणा लोगों ने अपने विज्ञप्ति के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय में दी थी। सभी ग्रामवासियों ने सामूहिक रूप से मतदान न करने का निर्णय लिया था। हाईकोर्ट और शहर से सटे होने के बावजूद भी गांव मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि रोड, नाली, पानी और आदि सुविधाओं से वंचित रहा है। जागरूक ग्रामवासी पिछले 40 सालों से रोड निर्माण के लिए प्रयासरत रहे हैं। जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं की सामूहिक घोषणा के साथ समस्त ग्रामवासी एकजुट थे और मतदान न करने का निर्णय लिया गया था। रोड के नाम से अप्रोच थे पब्लिक में, रोड नहीं करके तो कलेक्टर साहब से मिले अभी, तो कलेक्टर साहब बोले चेक करवाते बनवाएंगे जल्द। इस मामले में कुछ अधिकारियों की भी आप लोगों की शिकायत रही था, शिकायत कलेक्टर साहब का बात कराएं, उसको भी चेक कराते हैं। क्या, किस मामले में, किस तरह का? तो अभी तरीका शूटिंग के चक्कर में गाड़ी सब अपनी गाड़ी में बैठा के ला रहे थे, तो चेक कराते करके बोले गए हैं कलेक्टर साहब द्वारा। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।